बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अल कुरान तजवीद में खुशामदीद। आज का हमारा जो लेसन है वो है 1.63। हमारे इस पहले कोर्स का ये लास्ट लेसन है जिसमें हम आपको रिव्यू देंगे। जो कुछ भी आपने पहले सीखा, समझा और जो कुछ भी आपने पढ़ने की कोशिश की अच्छे तरीके से, यहाँ पर हम उस सब चीज़ों की जो है यहाँ पर वजाहत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है सिफ़ात। आपने कुरान पाक की सिफ़ात के बारे में पिछली वीडियोज़ में सीखा। सिफ़ात क्या हैं? बारीक और नॉर्मल पढ़ना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इस्तक़ाला। इसको कहते हैं इस्तक़ाला करना। इस तरह से मोटापन, अगर किसी भी हरूफ को जैसे आपने मोटा करके पढ़ा। आगे है कुछ हरूफ जो हैं वो मोटे होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि हमने उन हरूफ को क्या किया? इस्तिअला। इस्तिअला उसको क्या कहते हैं? इस्तिअला करना। इस तरह से आगे है कुछ हरूफ बहुत मोटे और बहुत ऊंचे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मोटे और ऊंचे हरूफ जो हम पढ़ते हैं कुरान पाक में, तो क्या कहते हैं? इत्तबाक़। इत्तबाक़। इसी तरह से आगे आपने सीखा हरूफ हमस के बारे में। हरूफ हमस तो आपने सीखे कि हरूफ हमस टोटल 10 होते हैं जिन पर आवाज़ हल्की हो और रुकना ना हो, यानी कि वो हरूफ हैं जिन पर आवाज़ हल्की की जाती है लेकिन रुका नहीं जाता। वो कौन कौन से थे? फ़ा, हा, सा, हा, शा, खा, सा, सा, का, ता। ये वाले जो हरूफ हैं ये तमाम हरूफ हमस हैं। इसी तरह से आगे आप लोगों ने सीखा हरूफ लीन के बारे में, यानी नरम हरूफ। जो नरम हरूफ हैं उनको हरूफ लीन कहते हैं, यानी वाव साकिना से पहले ज़बर और या साकिना से पहले ज़बर हो, तो क्या इसको कहेंगे? हरूफ लीन। इनको बिल्कुल नरमी से पढ़ते होते हैं। कैसे? औ, आई, इसके औ आई नहीं पढ़ेंगे। क्या सीखा था आपने इनको पढ़ना? औ, आई। आगे आपने सीखा हरूफ क़लक़ला के बारे में। हरूफ क़लक़ला क्या होते हैं? आधी पेश की आवाज़ से पढ़े जाने वाले हरूफ, जो कि टोटल 5 हैं। कौन कौन से? क़, त, ब, ज, द। यहाँ पर इनको कैसे पढ़ा था आधे पेश की आवाज़ से? आक़, आक़, अब, आज, आद। इसी तरह से आगे है तकरार, यानी तकरार के साथ पढ़े जाने वाला हरफ वो क्या है? रॉ। जब हम रॉ को पढ़ते हैं तो बार बार इससे तकरार हो रही होती है, जैसे रॉ, 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 और इसी तरह से मुशद्दिद आ जाए रॉ तो क्या होगा? और। इसी तरह से आगे चलते हैं इस्ततौला, यानी तूल देना, यानी कि दौ जो है इसको क्या कहेंगे? ये इस्ततौला वाला हरफ है जिसको तूल दे के पढ़ा जाता है। जैसे दौ, दौ मोटा, बहुत ऊंचा, और इसको तूल दे के पढ़ते हैं कैसे? दौ, दौ, दौ। इसी तरह से आगे है सीटी के अल्फाज। ये वो वाले हरूफ हैं जो सिटी की आवाज़ से पढ़े जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? सफ़ीर। ऐसे हरूफ हैं जो सिटी की आवाज़ से पढ़े जा रहे हैं, इनको क्या कहना है? सफ़ीर। इनको अरबी की जो भी लैंग्वेज है उसमें इसे बोलेंगे सफ़ीर वाले हरूफ। तो क्या है? ये सिटी की आवाज़ से पढ़े जाते हैं। कैसे? ज़, स, सौ, ज़, स, सौ। इसी तरह से आगे चलते हैं तो यहाँ पर है शीन। शीन आ जाता है तफ़शी वाले हरूफ में शामिल होता है जिनको फैला कर पढ़ते हैं। किस तरह से? हम ज़बर के साथ पढ़ेंगे शा, शा, शा। तो कैसे ये फैला कर पढ़ा गया, तो ये किन हरूफ में शामिल हो रहा है? इसको कहेंगे तफ़शी। इन हरूफ को क्या बोलेंगे? शीन, तफ़शी। आगे चलते हैं। यहाँ पर है गुन्ना के हरूफ। नाक से 2 हरकत तक आवाज़ को निकालना, इसको गुन्ना करना कहते हैं। इनके कौन कौन से हरूफ हैं?
नून मुशद्दिद और मीम मुशद्दिद। ठीक है, यहाँ पर गुन्ना करते हैं। तो हरकत तक नाक में नून और 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ये जो नून साकिना है इन पर जो है आवाज़ को छुपाते हुए, गुन्ना की आवाज़ को छुपाते हुए पढ़ते हैं, लेकिन 2 हरकत तक गुन्ना ही किया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये गुन्ना के हरूफ में शामिल हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं लाम की तरफ। लफ्ज़ अल्लाह का लाम ज़बर और पेश हो तो क्या होगा, मोटा पढ़ा जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, तफ़हीम। इसी तरह से अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा, जिसको बोलेंगे तरक़ीक़। क्या बोलेंगे, तरक़ीक़। यहाँ पर देखिए शम्सी हरूफ कौन से होते हैं, वो हरूफ जिनमें लाम खामोश होता है, शम्सी हरूफ होते हैं, और वो हरूफ जिनमें लाम खामोश नहीं होता उनको क्या कहते हैं, क़मरी हरूफ। आगे चलते हैं यहाँ पर रा की तरफ। रा का भी वही केस है जिस तरह से अल्लाह के लाम का केस है यहाँ पर, कि अल्लाह का जो लाम है उसको किस तरह से पढ़ा और उसको क्या कहते हैं। इसी तरह से रा का केस है कि ये देखिए यहाँ पर ज़बर और पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, तफ़हीम। क्या कहते हैं, तफ़हीम करना। और अगर ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, तरक़ीक़ करना। क्या कहते हैं, तरक़ीक़ करना। इसी तरह से आगे है नून साकिना और तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। ये आपने ये सारी सूरतें जो हैं नून साकिना और तनवीन की जो 4 केस हैं वो आपने पहले वीडियोज़ में सीखे। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो केस था वो था बताना, यानी इज़हार करना। क्या था पहला केस, बताना, नून को बताना, नून साकिना और तनवीन को बताना का क्या था, इज़हार करना। इसी तरह से उसके बाद था नून साकिना और तनवीन को छुपाना, जिसे कहते हैं इख्फ़ा करना। और उसके बाद था नून साकिना और तनवीन को मिलाना, यानी इदगाम करना। मिलाना को क्या कहेंगे, इदगाम करना। इसी तरह से आगे था नून साकिना और तनवीन को बदलना, यानी इक़लाब करना। नून साकिना और तनवीन को बदलना यानी इक़लाब करना। इसी तरह से आगे था मीम साकिना। मीम साकिना का भी केस कुछ ऐसा ही है जो कि नून साकिना और तनवीन का था। इसी तरह से हमने आपको पिछली तमाम वीडियोज़ में बताया कि मद्दे असली क्या होता है। मद्दे असली होता है अलिफ मद, वाव मद और या मद। और मद्दे फ़राई क्या होता है, मद्दे फ़राई की 3 इक़साम होती हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़दिल और मद्दे लाज़िम। यहाँ पर देखिए कि मद्दे मुत्तसिल को जो है मद्दे वाजिब भी कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए अलिफ मद, वाव मद, या मद के बाद हमज़ा आ जाता है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, मुत्तसिल कहते हैं जुड़ा हुआ। यहाँ पर आ जाता है हमज़ा, तो क्या होगा, इसको 4 हरकत तक खींचकर पढ़ेंगे। किस तरह से, या आगे है मद्दे मुनफ़दिल। मद्दे मुनफ़दिल जो है यहाँ पर आ जाता है तो इसको कहते हैं मद्दे जायज़, इसको मद्दे जायज़ भी कहते हैं। तो क्या होगा कि पहले लफ्ज़ का जो आखिरी हरफ है अलिफ मद, वाव मद और या मद हो, और दूसरे लफ्ज़ का पहला हरफ हमज़ा से शुरू हो रहा हो, यानी अलग अलग हो, तो इसको क्या कहते हैं, मद्दे मुनफ़दिल। इसको तकरीबन जो है 2 हरकत तक, 5 हरकत तक, 6 हरकत तक खींचकर पढ़ सकते हैं। कैसे, माउज़िला, ठीक है, 2 हरकत तक खींचा। इसी तरह से माउज़िला, ठीक है, 5 हरकत तक, और इसी तरह से 6 हरकत तक खींचकर भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं मद्दे लाज़िम की तरफ। तो मद्दे लाज़िम है शद के साथ लाज़मी पढ़ना, यानी मिलाकर पढ़ना। शद आ जाता है यहाँ पर या जज़म आ जाती है, तो क्या होगा, मिलाकर पढ़ते हैं तो ये होता है मद्दे लाज़िम। तो मद्दे लाज़िम को तकरीबन 5 हरकत तक खींचकर पढ़ते हैं। 5 हरकत तक खींचकर पढ़ेंगे। और यहाँ पर नून चूँकि मुशद्दिद है तो यहाँ पर गुन्ना भी होगा 2 हरकत तक। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, जानून, ठीक है, यहाँ पर 2 हरकत तक गुन्ना भी करना है। आगे चलते हैं, आगे थे शद। शद के बारे में बताया हमने आपको, शद के हरूफ थे। इसी तरह से हरूफ मुसालहा थे, हरूफ मुसालहा के बारे में आपने पढ़ा। इसी तरह से मद के बारे में भी आपने सीखा कि मद क्या है, ज़बर ज़ेर पेश की पहचान की आपने। इसी तरह से जज़म के बारे में भी पढ़ा कि जो जो हरूफ होते हैं साकिन होते हैं, उन पर जज़म की अलामत होती है, वो साकिन हो जाते हैं। इसी तरह से खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और खड़ी पेश के बारे में। इसी तरह से आगे जो है आपने शद के बारे में भी पढ़ा कि जिन हरूफ के ऊपर शद की अलामत हो जाए वो मुशद्दिद हरूफ होते हैं। उसके बाद आपने हरूफ मुसालहा के बारे में सीखा, हरूफ मुसालहा क्या होते हैं।
उसके बाद आपने मद के बारे में भी सीखा, मद असली, मद फ़राई और मद की जो अक़साम है उसके बारे में हमने आपको बताया वज़ाहत के साथ। ज़बर, ज़ेर और पेश की पहचान की आप लोगों ने। इसी तरह से खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा और सीखा। जज़म के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा, जज़म क्या होती है। जिन हरूफ के ऊपर जज़म की अलामत हो वो साकिन होते हैं, उनको साकिन हरूफ कहते हैं। इसी तरह से रुकने के क़ायदे भी पढ़े कि जब कुरान पाक में तिलावत करते हैं, तिलावत में जब हम रुक जाते हैं तो रुक कर दोबारा कैसे शुरू करना है, और रुकने की हालतें भी पढ़ी जो कि अलामतों की सूरत में थी, कि आपने अलामतों को सीखा कि जो अलामतें कुरान पाक में आ जाती हैं आयत के दरमियान में या आयत के एंड पर भी आ जाती हैं, तो उनको किस तरह से पढ़ना है, उनकी किस तरह से पहचान करनी है। इस कोर्स को अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में दूसरा कोर्स हम अपना स्टार्ट करेंगे, जिसमें छोटी छोटी सूरतें बयान करेंगे, छोटी छोटी सूरतों की तजवीज़ के साथ वज़ाहत करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।